और सुन नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो इन मुल्क जो इन ख़िते जो इन दुनिया जो लीडर हुयो। इन में को इनकार ना है। इन मुल्क जे अंदर जेकी हुन जी कारकर्दगी जेकी हुन जी परफॉर्मेंस जेको अवाम खे शहूर ॾिनो वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ॾिनो। तारीख़ में 11 सालन तकरीबन खां पोइ मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब उन वक़्त जे प्रेसिडेंट रेफरेंस मोकिलियो। अॼु उन जी ॿुधणी थी आहे। हिकु दफ़ो वरी अदालत खे तारीख़ी मौक़ो मिलियो आहे। जीअं त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चयो आहे त मौक़ो मिलियो आहे सुप्रीम कोर्ट खे त जेके रत जा दाग़ लॻल आहिनि उनखे धोइजे ऐं उन शुक्रियो बि अदा कयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो। आम माण्हू आम पाकिस्तानी जॾहिं इहो सम्झंदो त शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो खे बि इंसाफ़ मिलियो आहे त असांखे बि मिलंदो। जेकॾहिं उनखे इंसाफ़ नथो मिले त आम माण्हू जे अंदरि आम पाकिस्तानी जे अंदरि हिकु इहा सोच हूंदी त हिन मुल्क जे अंदरि ॿिटो मयार आहे। हिकु दफ़ो वरी जीअं त पाण हमेशह तनक़ीद बि कंदा रहिया आहियूं। रेफरेंस वॾो अहम रेफरेंस अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियां साहब जी सज़ा बि कलदम करार ॾिनी वई आहे, ख़तमु कई वई आहे ऐं बरी बि कयो वियो आहे। इन खां अॻु में बि डिस्कस कईसीं, उन खां पहिरियां बि डिस्कस कंदा। जॾहिं खां मियां साहब आयो आहे उनखे जहिड़े तरीक़े सां ट्रीट थो कयो वञे, प्रोटोकॉल ॾिनो वञे थिए, उन खां इनकार नाहे। मूंखे स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा आहिनि, MPA रही चुका आहिनि मनोहर वसाण साहब मूंसां गॾु आहिनि। तव्हांखे वेलकम चवंदा पंहिंजे प्रोग्राम में। मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान ऐं मारूफ कानूनदान मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। सर टेलीलाइन पे रहे मैं मुनवर साहब तारीख़ हिकु दफ़ो वरी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो सां नाइंसाफ़ी थी। पाण उन वक़्त जे चीफ जस्टिस इहो चयो त असां ते दबाव हुयो, प्रेशर हुयो, असां इहो फ़ैसिलो ॾिनोसीं। अॼु हिकु दफ़ो वरी केस 11 सालनि खां पोइ छा तव्हांखे लॻे थो तारीख़ मौक़ो ॾिनो आहे सुप्रीम कोर्ट खे त पंहिंजे लॻल दाग़ खे धोए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जीअं त शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जी अॼु अदालती जेका हाज़िरी हुई अदालती केस जी, उन जो इहो साबित थियो त असांजे आसिफ अली ज़रदारी साहब 2011 में इन केस खे अदालती केस खे आंदो हो कोर्ट में। उन खां पोइ कुझु 12 ताईं हाज़िरियूं थियूं। उन खां पोइ वरी 11 सालनि खां पोइ जेको अॼु हाज़िरी रखियल हुई असांजे चीफ जस्टिस साहब उन जी हाज़िरी जनवरी में ॾिनी आहे ऐं उन खां पोइ उन इहो एतिराज़ बि कयो आहे, एतिराफ़ बि कयो आहे त एतिरा साल छो न केस हलियो, छाजे करे हलियो। उहो अदालत आहे ऐं हू सम्झनि था। इंशाअल्लाह असां उमेदु कयूं था त असांखे जनवरीअ ताईं इन केस जो फ़तवा मिलंदी ऐं उहा फ़तवा असां अदालत ते इंसाफ़ रखंदासीं ऐं अदालत ते यकीन था रखूं त फ़तवा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जे हक़ में हूंदी। यासीन आज़ाद साहब आप पाकिस्तान के टॉप लीडिंग एक कानूनदान है, एक्सपर्ट हैं। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस आज जिस तरह कार्रवाई हुई एक तारीखी मौका है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर बिल्कुल मेरे नजदीक तारीखी मौका है क्योंकि भुट्टो साहब को जो सजा दी गई और उस वक्त के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने अपनी किताब भी लिखी सही और मरने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि हमसे गलती हुई। जुडिशियल मर्डर की हद तक उन्होंने एडमिट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस जो बेंच का हिस्सा रहा हो ये इस बात का इतराफ करे कि हमसे गलती हुई और उस गलती को उन्होंने माना। मानने की वजह ये थी कि उन्होंने साथ में ये भी जुमला बोला कि हर आदमी को अपनी जान प्यारी है और मजबूरी में बाज़ औक़ात हमें फैसले करने पड़ते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब का जहाँ तक जो ट्रायल था, चाहे बजाय सेशन कोर्ट करने के अपने हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू कर दिया, सही डायरेक्ट मर्डर केस को अपने हाई कोर्ट में ले लिया। हाई कोर्ट के जजेस ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। लेकिन अब सिर्फ सूरत जो है इन्होंने जो रेफरेंस फाइल किया बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन वो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो चुका। अब ज्यादा से ज्यादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तारीख को या अपने सुप्रीम कोर्ट की साख को बचाने के लिए कोई ये कहे कि इस हद तक भी अगर कह दे तो भाई वो मर्डर गलत था या जो है, लेकिन जिस तरह आज एक जज ने मामला टेकअप किया मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा इस केस को छूना ही हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज इसलिए कि एक जजमेंट आ गया और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
किसी किस्म का कोई मामला को अपसेट करता है उस जजमेंट को, तो अपसेट करने के बाद बहुत सारा पंडोरा बॉक्स खोलेगा मेरे नजदीक, जो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चूंकि उनके साथ ज्यादती हुई है और मर्डर उनका क्लियर जुडिशियल मर्डर है, तो बेहतर यही कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस रेफरेंस को इंटरटेन किया तो कोई ऐसा रास्ता दे कि जो दाग भुट्टो साहब पे लगा है उनका मर्डर का, जुडिशियल मर्डर का, उसको कम से कम ये तो कह सकें कि ये जजमेंट जो था वो गलत हो गया। लेकिन हमारी जुरिस्डिक्शन, क्योंकि इस स्टेज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए इस रेफरेंस में कोई जजमेंट देना मेरे नजदीक काफी मुश्किल काम है। तो बहरहाल चूंकि इस रेफरेंस को टेकअप कर लिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट के जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया, और जिस तरह आज एक जज साहब ने क्लियर मामला टेकअप किया, कुछ पॉइंट रेज किए, उस पे हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में क्या रिप्लाई करते हैं ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन अगर आप कोई फाइंडिंग दे भी देते हैं तो साहब की जिंदगी अपने वापस मिल जाएगी, नहीं तो बहुत सारे मामला थे और ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर दिया। बेहतर यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले। यासीन साहब, एक आपको पता है इंटरव्यू भी आपको जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का याद होगा, आपको भी, मुझे भी, सबको। एक और तकरीर यानी कि उससे पहले चीफ जस्टिस बनने से पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने की है, उसमें लिखा कि जब मैंने ये इंटरव्यू देखा जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का, तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर प्रेशर था। मैंने कैसा? उन्होंने कहा कि इतना प्रेशर था कि आप जो है ना एक लीडर की, एक इंसान की आप जान ले लें, आप इस्तीफा देते, छोड़ देते। ये कैसा प्रेशर है एडवोकेट यासीन आजाद साहब कि प्रेशर आ जाए और आप उसी को सजा दे दें, फांसी दे दें? क्या ये इतना प्रेशर? क्या कहेंगे? देखें सर, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में कह देता हूँ कि वो जजमेंट सजाए मौत का नहीं था। सही, इवन सजा के भी काबिल नहीं था जो भुट्टो साहब को सजा दी गई। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जरा पटेल साहब का चंद दिन हुए सोशल मीडिया पे मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने ये एडमिट किया कि कोई एविडेंस नहीं थी, क्योंकि 3 जजों ने उनको बरी किया था, 4 ने सजा दी थी। सही, मेजॉरिटी जजमेंट की बना पे गया था। हमें तो वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो 3 जज जिन्होंने कहा कि इक्विटल का केस है उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नसीम हसन शाह साहब मरने से पहले सब कुछ कह गए। वो अपनी लाइफ टाइम में शुरू में कहते थे शायद मैं और आप कुछ कह सकते हैं। सही। और जाने वाले के मुताबिक आप क्या कहेंगे? वो स्टेटमेंट दे के गए, किताब लिखी है, मैंने खुद आपके इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है। सही। मैंने खुद उनकी ये किताब पढ़ी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका आगे हल क्या है? मुझे हल कोई नजर नहीं आता। नसीम हसन शाह साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए और भुट्टो साहब का जो जुडिशियल मर्डर है वो अपनी जगह पे है। हर आदमी कहता है कि जुडिशियल मर्डर है। सही। लेकिन अब इस रेफरेंस का क्या निकलेगा ये डिपेंड करता है। यासीन आजाद साहब, आपकी तरफ आवाज आ रही है मेरी? यासीन आजाद साहब, आवाज ड्रॉप हुई। एक दफा फिर यासीन आजाद साहब को लेंगे उनकी आवाज में। मनोज साहब, तहां अचूं था इलेक्शन पीपल्स पार्टी चाहे थी जड़े तरीक़े सां मियां साहब जा अॼु बि रेफरेंस अल-अज़ीज़िया रेफरेंस उहो ख़त्म थियो आहे, बरी थियो आहे, कलदम करार ॾिनो वियो आहे। इनखे कीअं था ॾिसो? हिकिड़ो पूरे माहौल तयारु थियो कयो वञे? बिस्मिल्लाह रहमान। जीअं मियां साहब एयरपोर्ट तां लथो ऐं हीअ जीअं इमरान खान वारो जीअं पहिरियों इशू हुयो, हाणे जीअं मियां साहब एयरपोर्ट तां लथो उन ते उते ई कोर्ट जा अची उतां सही वठनि। उन खां पोइ हाणे जेको मियां साहब जो अॼु जेको हुयो रेफरेंस इहो ख़तमु कयो आहे, इन मां साबित थियो त गवर्नमेंट खे जेको आणण लाइ मियां साहब खे आंदो थो वञे। लेकिन इहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि, अॻियों बि आसिफ अली ज़रदारी साहबु आहे, चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहबु आहे, जेको गेम खे सम्झे थो ऐं उहा गेम उन वक़्तु ज़ाहिर थींदी जॾहिं इलेक्शन जी डेट अनाउंस थी वेंदी, इलेक्शन जो शेड्यूल अची वेंदो। ऐं जॾहिं ॾिसो न तव्हां, असांजो पूरे चइनी सूबनि में जलसा थियंदा। पंजाब में बिलाल चेयरमैन साहब खे झलियो थियो, जलसा न कयो। ऐं पंजाब में न करण जो छा मक़सदु आहे? ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीअ कॾहिं बि कोलेशन न ठाहियो आहे इलेक्शन लड़ण में। हा, कोलेशन इहो ठाहियो आहे त कंहिंखे
कंहिंसां गॾु थी जीअं असां ठाही हुजे। गवर्नमेंट ठाही थी हाणे जीअं शहबाज़ शरीफ़ सां इहो कोन हो, शहबाज़ शरीफ़ सां गॾु थी इन करे ठाहियासीं त असांखे जेको आहे इमरान खे लाहिणो हुयो ऐं असां चऊं पिया त अवाम खे बेनिफिट मिले। ठीक है, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया एक दफो वरी मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आजाद साहब। सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। आज मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब को जिस तरह अल अजीजिया रेफरेंस में बरी किया गया है और मतलब तो एक बड़ा रिलीफ है, आपको लग रहा है कि मियां साहब आगे चल के एक रास्ता पूरा खुला है मियां साहब का इलेक्शन लड़ने के लिए? काफी सियासी जमातें इसके ऊपर तनकीद भी कर रही हैं कि एक माहौल बनाया जा रहा है मियां साहब के लिए, क्या कहेंगे? सर पहली बात यह कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है उसके मुतालिक मैं ये मियां साहब के साथ इंसाफ हुआ, उनके साथ माजी में जो ज्यादती हुई थी उसका इजाला हुआ, ये अच्छा जजमेंट है। इससे पहले 2 रेफरेंस भी उनको बरी किया गया, आपके सामने की पोजीशन है, और अब जो पोजीशन है आपके सामने। अब सवाल ये पैदा होता है कि बात है कि जब किसी केस में आप किसी को सजा देते हैं तो राइट ऑफ अपील है, कोई और चीज नहीं करता। सही। जब कानून से आपको राइट ऑफ है तो अपीलेंट कॉम्पिटेंट है कि वो बेसिस ऑफ एविडेंस के यासीन साहब ब्रेक का टाइम हो गया, आप टेलीफोन लाइन पे रहें। बड़ा अहम सवाल आपसे किया है, बड़ा अहम जवाब आप दे रहे हैं, कुछ टाइम हमें जरूर दें। ब्रेक के बाद आते हैं मियां साहब को आज जिस तरह रेफरेंस में बरी किया गया, बरी कियो वियो आहे, तमाम अहम डेवलपमेंट आहे। ब्रेक खां पोइ था अचूं इन खां जवाब वठूं। वेलकम इकरानी। जिस तरह मुझे टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासत मारूफ कानूनदान नून लीग से ताल्लुक है, एडवोकेट यासीन आजाद साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं। अगुणा MPA रह चुका है मोहतरम जनाब मुनव्वर अली वसाण साहब मुझसे स्टूडियो में करने। यासीन साहब आप अपनी बात को खत्म करें क्योंकि ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि जब अपील में आप जाते हैं, अपीलेंट कोर्ट में पूरी एविडेंस देखनी है और ये देखना है कि ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं वो उसमें कोई कानून और आइन के खिलाफ बात तो नहीं है। तो जाहिर है कि वो जजमेंट जो थे मेरे नजदीक मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो तीनों केस थे वो इंसाफ के तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरते थे। उनको जो सजा दी गई थी वो एविडेंस के हिसाब से इक्विटल के केसेस थे, लेकिन नहीं हुआ। अब ऑनरेबल इस्लामाबाद अगर हाईकोर्ट ने फैसला किया तो इन्होंने मेरिट्स पे किया। कोई आदमी अगर अग्रीव्ड है तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये बात कही कि मियां नवाज शरीफ को जिस एविडेंस के ग्राउंड पे उनको सजा दी गई वो सजा का केस ही नहीं था और इस एक रेफरेंस में नहीं किया गया, बाकी इससे पहले रेफरेंसेस हैं उसमें भी यही बात की गई कि इसमें कोई एविडेंस नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें कोई फेवर की बात नहीं है, मेरिट की बात है। और मेरिट ये है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस थी नहीं, लिहाजा आज उनको इक्विट कर दिया गया। अब मामला उनका जो आईनी मामला है वो उनका क्लियर है, तो इंतखाबात में हिस्सा लेने के मजाज हैं। तो एक मामले से जो मामला अपने टाइप वाला है वो क्या उनके रास्ते में आएगा डिपेंड करता है हालात। लेकिन आज अगर होगा तो अंडर कोर्ट में एक सो मोटो कंस्टिट्यूट की जिसने ये कहा कि लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन है जो है ना एक साथ नहीं कर सकते। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मियां साहब के साथ जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की थी वो टोटली फैसला था, वो गलत था। आप अहकाम के किया और जाके लाइफ के लिए डिस्कस कर दिया गया, वो फैसला भी तो है। सर एक चीज आपका थोड़ा सा आवाज भी टूट रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो, थोड़ी सी आवाज सही नहीं आ रहा है। बिलावल साहब ने खुल के तनकीद की है मियां साहब के ऊपर। एक तो कह रहे हैं कि मियां साहब जेल से बचने के लिए और PTI चेयरमैन जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 3 बार मियां साहब ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, चौथी बार कौन सा तीर मारेंगे, क्या कहेंगे? सर बिलावल भट्टो साहब के मैं इन रिमार्क पे कमेंट इसलिए नहीं पास कर रहा
کہ 15 مہینے تک یہ ایک ساتھ رہے، حکومت کرتے تھے، سارے معاملات تھے، ان کے درمیان زبردست قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. اور اب چونکہ الیکشن شیڈول آ گیا تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہے نا اپنے حساب سے جو بات کہیں گی. آپ یہ بتا دیں کہ کیا اس وقت تک نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے خلاف کوئی بیان دیا یا زرداری صاحب نے نواز شریف کے خلاف کچھ کہا؟ بلاول بھٹو صاحب چونکہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں اور پارٹی کے ہیڈ ہونے کے ناطے جو وہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی پارٹی الیکشن کی فیلڈ میں ہے، تو کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے تو ان کے پاس ہونا چاہیے. اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بہتر انداز میں کہہ سکتے ہیں. میں ان سے ان ریمارکس سے کسی قسم کے کوئی کمنٹ خاص نہیں کرنے کا. سر ٹیلی فون لائن پہ رہیں 2 منٹ آپ. منور صاحب چین تھا میاں صاحب جو عدالتوں نے انصاف تھی انہیں پورو موقع آ سبنی کے سیاست وڑن جو یہ تاثر غلط آ میاں صاحب کے سپورٹ تو کہے ونے، باقی صرف بلاول صاحب ہی جلسہ کرے تو پورے ملک میں کوئٹہ میں جاتے کا چھا چوندو؟ دیکھو میاں صاحب کے جے عدالتوں انصاف ॾियनि थियूं وہ तव्हां बि ॾिसंदो یہ थोरी देरि लाइ आहे، अॻिते इहे केस वरी बि खुली सघनि था. ऐं जहिड़े तरीक़े सां असांजो चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब असली सियासत इहा हूंदी आहे, जमहूरियत इहा हूंदी आहे त हू अवाम में वञी जलसा करे, हर हिकु सूबे में वञी जलसा करे, सिंध खां वठी बलोचिस्तान KPK ऐं ताईं जलसा करे थो. सिर्फ़ु पंजाब में मनो छो कई थी वञे छाकाणि त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जमहूरी पार्टी है, अवामी पार्टी है, अवाम लाइ जदोजहद करण वारी आहे. जेको असांजो मियां साहब आहे इहो जॾहिं बि ॾुखियो वक़्तु ईंदो आहे पोइ ॿाहिरि कंहिं तरीक़े सां हलियो वेंदो आहे, वरी जॾहिं माहौल ठहंदो आहे त ईंदो आहे. ऐं तव्हां ॾिसंदव त हिन दफ़े जेको असांजो चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जॾहिं इलेक्शन जी डेट कंफर्म शेड्यूल अची वियो त तव्हांखे ॾिसंदासीं त पंजाब में या सिंध में वॾी अक्सरियत सां असां खटींदा. असां सिंध में हूअं बि 15 साल कंटिन्यू गवर्नमेंट कई आहे, 5 साल त वफ़ा कई आहे, 15 साल कंटिन्यू इन करे कई आहे. असांखे सिंध जे अवाम मैंडेट ॾिनो आहे, असांखे पूरे सूबे में अक्सरियत आहे. अगरि ही सिर्फ़ु पंजाब जी सियासत कनि था, मां इन्हनि खां इहो पुछणु चाहींदुसि, असांजो मोहतरम आहे, इज़त कयूं था असांजो यासीन आज़ाद साहब जी, असांजो सुठो वकील बि आहे, असां रेस्पेक्ट कयूं था, लेकिन मां इहो पुछंदुसि त साईं तव्हां इहो ॿुधायो त असांजे जीअं जमहूरी ख़ातिर असांजो चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब हर अवामी जलसे में, हर शादी गमीअ में जिथे किथे करे थो, छो तव्हांजा सियासतदान बि आहिनि उहे छो नथा कनि जलसा, छाजे करे? मैं यासीन साहब कह रहे हैं कि आप जलसे जुलूस आप नहीं कर रहे, ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अवामी मैदान में है, अवाम के अंदर है, क्या कहेंगे? सर जहाँ तक जलसे जुलूस का ताल्लुक है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि जलसे जुलूस भी होंगे और बड़े बड़े जलसे होंगे और पाकिस्तान के कोने कोने में होंगे. ज़ाहिर है कि उनके खिलाफ अपीलें थी, लिटिगेशन में वो थे, अब वो मामला उनका क्लियर हो गया तो अब उनके जलसों का वक्त भी आ जाएगा. तो अच्छी बात है, बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे जुलूस पहले शुरू किए, उनका हक है. और इसी तरह आपने देखा होगा इस्तेकाम में पाकिस्तान वाले भी जलसे कर रहे हैं बाज़ इलाकों में, और इससे पहले मरीम नवाज ने भी जलसे किए हैं. कोई चीज़ें हैं, मैं ये कहता हूँ कि हर सियासी जमात का अपना हक हासिल है कि इलेक्शन के दौरान वो अपनी अपनी कंप्लेंट सुनाएं. फैसला पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को करना है. वो किसके हक में करते हैं मुझे नहीं पता, वो पीपल पार्टी के हक में जाते हैं, नून के हक में जाते हैं. फैसला अवाम का, और जो पार्टी जिससे लोग एतमाद का इजहार करेंगे वही हुकूमत बनाएगी, वही आगे जाएगी. मैं क्या चाह रही हूँ फिर जो है ना यकीन नहीं रखता जा. यासीन साहब आपको खुद पता है कि जो सियासी जमात होती है वो इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं करती. जिस तरह पंजाब के अंदर आप अगर कह रहे हैं कि नून लीग स्ट्रांग है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद हो रहा है, काफ लीग के साथ इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इत्तेहाद नहीं, आप MQM के साथ, GDA, JUIF सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं. पीपल्स पार्टी अकेले सिर्फ इलेक्शन लड़ रही है, पंजाब के अंदर नून लीग अकेले सिर्फ क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रही? देखिए बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग अगर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होती है, कोई भी पार्टी है, मे भी चंद दिनों के बाद पीपल पार्टी का भी किसी पार्टी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए. अभी तक अंडरस्टैंडिंग उनकी हुई नहीं है. लोगों ने ये देखना है कि किस पार्टी के साथ जाने में हम हुकूमत बनाने के पोजीशन में है. तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदाज से देखती है. मैं आपके अंदाज से नहीं देख सकता, मैं अपनी पार्टी के अंदाज से देखूंगा कि वो क्या चाहती है. तो अब जो ये सूरत हाल है
کہ دو پارٹی کے الائنس کرنا ممکن ہے. ہم محسوس کرتے ہوں کہ فلاں صوبے میں ہمارا کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پارٹی سے اتحاد ہونا چاہیے, تبھی جا کے ہمارا گیم بنے گا. یہ چیز پاکستان پیپل پارٹی کی سمجھی ہے کہ پنجاب میں ہو گیا, کے پی کے میں ہو گیا, کہیں نہ کہیں ان کو کہیں نہ کہیں الائنس کرنا پڑے گا. اس کا فیصلہ ان کی پارٹی کرے گی. لیکن میں نہیں یہ سمجھتا کہ کوئی پارٹی اس فنکشن میں ہے کہ ہر صوبے کے اندر وہ بڑے مارجن سے جیت جائے گی. آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنی پڑے گی. اور چونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ سندھ میں اگر ہماری کوئی ویکنیس ہے, ہم بعض پارٹیوں کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں, یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے, قانونی رائٹ ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح پیپل پارٹی کے لیے بھی دروازے کھولیں, جس سے مرضی جا کے بات کریں, ان کو کوئی منع تھوڑی کر رہا ہے. سر ٹیلی فون لائن پہ رہے. بسنٹ صاحب, हिते भी इतिहाद ठहनि था, जीअं नून लीग आहे, MQM आहे, GDA आहे, JUIF आहे, माण्हू उनखे बि ज्वाइन करनि था, जंहिंखे तव्हां कोन वरितो. ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, कंहिं न कंहिं पार्टी में वञी त इलेक्शन लड़दा और सियासतदान सियासी मैदान खां ॿाहिरि न निकिरंदो. सियासी ख़तरो आहे ये, या पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम या प्रेशर विझण जे लाइ, छा चवंदो? सो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ अॻु में बि ॾह इतिहाद ठहिया ऐं हमेशह इतिहाद ठहंदा आहिनि. छाजे करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॾहिं बि कंहिं सां इतिहाद न कयो आहे इलेक्शन लड़ण में. ऐं उहो मां तव्हांखे अॻु बार बार चयो जमहूरी पार्टी आहे. हिननि इतिहाद केतिरा बि कनि, मां इहो ॿुधाईंदुसि त पार्टी आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे, छाकाणि त इन में हिकु खानदान जा 4 शहीद थी चुका आहिनि. अगरि का ॿी पार्टी आहे उन जे कंहिं खानदान जो अगरि शहीद थियल हुजे, जेको लीडर हुजे, त असां उन्हनि खे पार्टी तस्लीम करे सघूं था. जीअं असांजे यासीन आज़ाद साहिबु चयो त बिलाल साहिबु सुठा जलसा करे सॼे ॿियनि सूबनि में करे थो, पंजाब में छो मना कई वई आहे. असां चाहींदासीं त हीअ इतिहाद भली ठाहिनि. इतिहाद छा नून लीग जी, मां चवां थो पूरे सिंध में अगरि जे हिकिड़ी सीट बि मिलनि त मां सलाम कंदुसि आन, ऐं GDA खे बि न मिलंदी. हिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची जो मेयर जीतियो आहे, उन खां पोइ कराची जो हिन वक़्तु MP MNA ऐं असां मलीर जीतियो आहे. ऐं असां चाहियूं था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में बि गिरफ़्त कई आहे. ब्रेक जो टाइम थियो आहे. यासीन साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया. ना ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशंस खे अॻिते वधायूं था. वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, GDA की मरकजी क़यादत हैं, सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं. सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में. जी अस्सलाम वालेकुम मेरे साहब, बहुत शुक्रिया आपको. जी वालेकुम सलाम. सर, आज एक बड़ा अहम यानी कि डेवलपमेंट हुई है. 2 चीजें हुई हैं. सबसे पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस, जो जुडिशियल मर्डर था, 11 साल के बाद आज सुना गया है. एक दूसरा, मियां साहब को आज फिर एक दूसरे रेफरेंस में, अल अजीजिया रेफरेंस में बरी करार दे दिया गया है. क्या कहेंगे सरदार साहब? जी सरदार साहब. मीर साहब, आपकी आवाज जरा फट रही है, अगर टेलीफोन लाइन ठीक हो सकती है तो मेहरबानी. सर, 2 बड़े आज अहम डेवलपमेंट्स हैं कोर्ट की. एक तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस 11 साल के बाद सुना जा रहा है. दूसरा, मियां साहब को आज रिलीफ मिला है, अल अजीजिया रेफरेंस में बरी करार दे दिया गया है. जी, इसी को तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं. सही. तुम भी खुश और वो भी खुश. बात ये मीर साहब, जो भी कर ले हैं, अगर इलेक्शन शफाफ नहीं कराए तो ये कौम जो है उसको कबूल नहीं करेगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा. देखें, जहां तक इंसाफ की बात है, इसमें कोई शक नहीं है सही कि जो जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल था या फैसला था, वो मनपसंद फैसला था और उन्हें जानबूझकर उसके खिलाफ फैसला दिया गया और वजह तौर पर उसको अदालती कत्ल कहा जाता है. सही. जुल्फकार अली भुट्टो इस मुल्क का एक बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन चूंकि वो सीधे हाथ पे नहीं थे लोगों के, तो जो साजिशें बैनुल अक़वामी हुई उसके तहत फिर उनको सजा भी काटनी पड़ी अपनी जान देकर. सही. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज के हालात में
उस केस को चलाकर उन लोगों को फायदा दिया जाए जो उस शहादत को बेचते आ रहे हैं और उसके बाद 3-4 दफा इक़्तिदार में आकर मुल्क को लूटते रहे हैं। तो ये एक अलमिया पाकिस्तान जो है इस माशी हालात में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। जहां तक रिलीफ देने की बात है, दूसरी तरफ मियां साहब को तो जाहिर है कि अब वो आए हैं तो रिलीफ का वादा होगा, जब ही तो आए हैं वो। और अगर अब उनको पॉपुलर सपोर्ट उन्होंने साबित नहीं की, मैं एक छोटा सा सियासी कारकुन हूँ, 20 साल मैंने अपनी जवानी उनको दी है नून लीग को, तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फिर अगर उनको मसरत पे ना बिठाया गया तो फिर वो ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। हाँ जी, तो ये मदारी का खेल बन गया है सियासत। गरीब आदमी इस मुल्क में, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है। गरीब आदमी के लिए जो है वो अदालतें तो फाल जगह नहीं है, वो सारी जिंदगी एरिया रगड़ रगड़ के इंसाफ की तमन्ना लेकर मर जाता है। तो अब इस ये निज़ाम वो नहीं है जो कि कायद-ए-आज़म ने जिस मुल्क के लिए ये मुल्क बनाया था। माफ कीजिएगा, मुझे सिर्फ सख्त बातें करनी पड़ रही हैं। सही। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू की बात है और मैं अपने मुल्क के हवाले से ये जज्बाती भी हो जाता हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे मुल्क के साथ इस तरह से खिलवाड़ करे। सदर साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि अगर इलेक्शन, यानी कि अगर हम सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, जिसका आपने इशारा भी किया है, आप इशारन गुफ्तगू करते हैं, फिर तो आपको पता है, फिर तो ये मुल्क के लिए, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए ऐसी हुकूमतें बैसाखियों पे चलती भी नहीं है। पीटीआई चेयरमैन का हाल आप खुद देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन फिक्र किसको है कि यहाँ पर सही चले या ना चले। सही। और आप सारे असरात आप देख रहे हैं कि हम ये कहते रहे कि जनाब बैनर-सुमाई ट्रांसफर करके एहलकार लगाए जाएं ताकि सिंध में वो लोग इलेक्शन के उसकी जिम्मेदारी उन पर ना हो जो कि पीपल्स पार्टी की कारिंदे रहे हैं 15 साल, सही, बेनिफिशरीज रहे। लेकिन आखिर में हुआ यही कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मेहरबानी सर। सर साहब, टाइम बड़ा लिमिटेड है, आप बड़ी देर से मिले, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। पीपल्स पार्टी ते दांधली जो उन्हनि जा माण्हू लॻल आहिनि, सरदार साहब जवाब ॾियो, पीपल्स पार्टी जो पॉइंट ऑफ व्यू अचे। पीपल्स पार्टी हमेशह जमहूरी सियासत कई आहे ऐं कॾहिं बि दांधली न कई आहे। ऐं पीपल्स पार्टी तव्हां ॾिठो अगरि दांधली करे या त कराची जी इलेक्शन मेयर जी हुजे या कराची जी MP MNA जी इलेक्शन हुजे, ऐं उन सां गॾोगॾु माशाअल्लाह पूरे सिंध में बलदियात इलेक्शन हुजे। पीपल्स पार्टीअ मेरिट ते खटियो आहे, महिनत ते खटियो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ कमु कयो आहे कराची में, तॾहिं हेॾी असां मेयर खटियो आहे। ऐं जेको सरदार साहिबु चए थो, मां शायदि सरदार साहिबु को नून लीग लाइ चवंदो हूंदो, PPL लाइ न चयो, PP माशाअल्लाह कमु कया आहिनि। ऐं जेको तव्हां ॻाल्हि कई नून लीग जी, उहो बि तव्हां ॾिसो त जेके केस, उहा ई ॻाल्हि सरदार साहिबु पाण बि कई त हिन सां बि इमरान वारो असर ई थींदो। असां चई सघूं था। वॾी महिरबानी। जेकी इलेक्शन आहिनि उहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन थियणु खपनि। हल इलेक्शन जे अंदरि आहे, परफॉर्मेंस तव्हांजे साम्हूं आहे, जहिड़े तरीक़े सां रिलीफ मिले थो, मियां साहब खे इन ते हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे। ऐं उन सां गॾु शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जो रेफरेंस इंसाफ़ थियणु खपे। ऐं इहो तारीख़ी हिकिड़ो जुडिशल मर्डर आहे, जेको इहो जेको जुडिशरी ते दाग आहे, उनखे धोअणु खपे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।